दोस्तों, चातुर्मास का समय 4 महीने का होता है। ये 6 जुलाई अर्थात देवशयनी एकादशी से शुरू हो चुका है और 1 नवंबर 2025 अर्थात देव उठनी एकादशी तक चलेगा। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और इस समय सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की योग निद्रा का आखिर क्या रहस्य है? भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में क्यों लीन होते हैं? चातुर्मास में सृष्टि का कार्यभार कौन संभालता है? साथ ही चातुर्मास में हमें क्या काम नहीं करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु के 4 महीने तक सोने को योग निद्रा कहते हैं। पुराणों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब देवशयनी एकादशी मनाई जाती है, तब श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। ये निद्रा कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी तक रहती है। कहा जाता है कि असुरों और दैत्यों के अत्याचारों को नियंत्रित करने, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने और सृष्टि चक्र को सुचारू रखने के लिए भगवान विष्णु को ये योग निद्रा आवश्यक होती है। इस समय वो अपने दिव्य तेज को सम्माहित करके ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियों को संतुलित करते हैं। इस अवधि में देवी लक्ष्मी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। देवता, ऋषि मुनि तपस्या और व्रतों के द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं, जिससे कि वो जब जागे तो पुनः संसार में सुख, शांति और धर्म की स्थापना हो सके। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं तो इस सृष्टि को कौन संभालता है? कौन इस सृष्टि के कार्यभार को देखता है? तो दोस्तों, भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवता मिलकर के सृष्टि के कार्यभार को इन 4 महीनों में संभालते हैं। यही कारण है कि चातुर्मास के इन 4 महीनों में शुभ कार्य जैसे विवाह इत्यादि वर्जित होते हैं, क्योंकि विश्व की रक्षा करने वाला पालनकर्ता स्वयं विश्राम कर रहा होता है। उनकी योग निद्रा ही ब्रह्मांड के संतुलन की वो अदृश्य डोर है जो सृष्टि को विनाश से बचाए रखती है। प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कंधों पर सृष्टि के संचालन का भार आ गया। ब्रह्मा सृष्टि करते थे, शिव संहार करते थे और विष्णु पालन करते थे। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विष्णु जो अनंत ब्रह्मांड के पालन करता है, वो 4 महीनों के लिए अचानक क्यों सो जाते हैं? और वो भी साधारण निद्रा नहीं, बल्कि ऐसी योग निद्रा जिसके रहस्यों में सृष्टि की गहनतम विज्ञान और ब्रह्मांड की अदृश्य धड़कनें छिपी हुई हैं। कहा जाता है कि एक समय असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि तीनों लोकों पर उनका अधिकार जमने लगा था। इंद्रदेव को स्वर्ग से निकाल दिया गया, देवताओं की पूजा बंद हो गई, यज्ञ हवन रोक दिए गए, धरती पर अधर्म का अंधकार गहराने लगा और हर तरफ त्राही त्राही की पुकार होने लगी। तब देवता भय और आशंका से व्याकुल होकर के क्षीर सागर की ओर भागे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शांत मुद्रा में योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे श्रीहरि, संसार में अधर्म का घना अंधकार छा गया है। दैत्यों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वो लोक व्यवस्था को चूर चूर कर रहे हैं। हमारी रक्षा करे प्रभु। तब भगवान विष्णु ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उन्होंने कहा, देवगण, हर युग की अपनी एक लय तय होती है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपनी सारी शक्ति को अंतर्मुख करूं। मैं 4 माह तक योग निद्रा में प्रवेश करूंगा, क्योंकि इस अवधि में ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां असंतुलित हो जाती हैं, जिन्हें संतुलित करने के लिए मुझे अपनी चेतना भीतर से खींचनी होती है। पर निश्चिंत रहिए, मेरी ये निद्रा भी जगत के कल्याण के लिए ही होगी। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवता तो शांत हो गए, परंतु उनके मन में बहुत से प्रश्न गूंजते रहे कि आखिर भगवान विष्णु ही निद्रा में क्यों जाएंगे? ब्रह्मांड के संतुलन के लिए ये क्यों अनिवार्य है?
क्षीर सागर जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा करते हैं कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि चेतना का महासागर है। पुराणों में कहा गया है कि क्षीर सागर में अनंत तरंगे निरंतर कंपन करती रहती हैं। ये कंपन ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम ऊर्जा बिंदुओं का केंद्र है और यहीं पर भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान होते हैं। शेषनाग स्वयं अनंत ऊर्जा और सृष्टि की आधारशिला के प्रतीक हैं, जिनके सहस्र फनों से निकलने वाली दिव्य अग्नि ही ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित बनाए रखती है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तब अपनी सारी दिव्य शक्तियों, मनोबल और प्राण बल और आत्मा को भीतर खींच लेते हैं। उनका श्वास मंद हो जाता है और उनके रोम रोम से एक दिव्य ऊर्जा क्षीर सागर में प्रवाहित होती है। ये सूक्ष्म ऊर्जाएं सृष्टि में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को शिथिल कर देती हैं और ये भी कहा जाता है कि यदि भगवान विष्णु 4 माह तक योग निद्रा में ना जाएं, तो ब्रह्मांड का चक्र असंतुलित हो सकता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल बिगड़ सकती है। पृथ्वी पर भयानक प्राकृतिक आपदाएं, महामारी और अकाल फैल सकता है। उनकी यह योग निद्रा आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होती है, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और ये देव उठनी एकादशी तक रहती है। इसी 4 महीने की अवधि को ही चतुर्मास कहा जाता है, जो केवल भगवान विष्णु के विश्राम का समय नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के ऊर्जा संतुलन, ग्रहों की चाल, प्रकृति की लय और जीवन के सूक्ष्म रहस्यों की पुनर्संरचना का काल होता है। और ये वही गहन योग निद्रा है जिसमें श्रीहरि संसार की अनदेखी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, सृष्टि को डोर से टूटने से बचाए रखते हैं, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। भगवान विष्णु का शयन वास्तव में जगत के लिए सबसे बड़ी जागरूकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब पृथ्वी पर विवाह, गृह प्रवेश, नूतन कार्य जैसे शुभ काम वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि पालनकर्ता स्वयं अपनी चेतना को अंतर्मुख करते हैं, सृष्टि की अदृश्य शक्तियों को संतुलित करने में लीन होते हैं। अगर ऐसे समय में कोई बड़ा कार्य किया जाए तो उसका परिणाम स्थिर नहीं रहता। पुराणों में कहा गया है कि जब जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तब ब्रह्मांड में स्थिरता आती है, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी योग शक्ति से उन सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करते हैं जिन्हें सामान्य नेत्रों से देख पाना असंभव होता है। दोस्तों, कहते हैं कि इस काल में पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है। ब्रह्मांडीय किरणें बिना किसी अवरोध के पृथ्वी पर सीधी गिरती हैं और ये विष्णु की योग निद्रा ही वो अदृश्य ऊर्जा जाल है जो सभी गहन प्रभावों को संतुलित रखता है। योग निद्रा का अर्थ ही यह है कि विष्णु जी सोते हुए भी पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दृष्टि बनाए रखें, और ये जागरण की वो चरम अवस्था है जहाँ दिव्यता और चेतना एकाकार हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब असुर बलि ने अपने अद्वितीय पराक्रम और तपोबल से तीनों लोकों पर विजय पाली और देवगण भय और चिंता से व्याकुल होकर के क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर गहन योग निद्रा में लीन थे, तब देवताओं ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करी, माँ श्रीहरि को जागृत कीजिए। असुर बलि अपने अपार बल और अभिमान के कारण समस्त लोकों को निगल जाने पर तुला है। यदि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने तब अपने कर कमलों से श्रीहरि के चरणों को कोमलता से दबाना शुरू किया और मधुर गीतों की स्वर लहरियां क्षीर सागर में फैल गई। तब धीरे धीरे भगवान विष्णु ने अपने नेत्र पट खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, लक्ष्मी, असुर बलि का संहार मेरी निद्रा में ही होगा। मेरी ये योग निद्रा केवल मेरे शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की गहनतम योजना का एक भाग है, जिसमें मैं सृष्टि के अदृश्य शक्तियों को संतुलित करता हूँ और अधर्म के उन्मूलन के मार्ग खोजता हूँ। और हुआ भी वही। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के समक्ष पहुंचकर केवल 3 पग भूमि मांगी, बलि ने हंसते हुए ये वरदान दे दिया। लेकिन जैसे ही विष्णु जी ने वामन रूप से विराट रूप में धारण हुए, तब उन्होंने 1 पग में
पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग में पाताल लोक नाप लिया और बलि को पराजित करके पाताल भेज दिया, जिससे सृष्टि में पुनः धर्म और संतुलन स्थापित हो गया। तब देवताओं ने अनुभव किया कि भगवान विष्णु की योग निद्रा केवल शांति या विश्राम का प्रतीक नहीं, बल्कि संहार और सृष्टि के कल्याण का गूढ़ माध्यम भी है। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बीच का ये समय एक प्रकार के संक्रमण का काल होता है, जब मानसून, तापमान, नमी और पर्यावरण की स्थितियां असंतुलित होती हैं। रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है और यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने चातुर्मास का विधान बनाया, जिससे कि लोग इस समय संयम, साधना और ऊर्जा को संचय करें, क्योंकि योग निद्रा का प्रतीकात्मक अर्थ ही है विराम, अंतर्मुखता और आंतरिक शक्तियों का संकलन। और यही योग निद्रा संपूर्ण ब्रह्मांड को अदृश्य डोर से बांधे रखती है, जिससे कि सृष्टि निरंतर अपने संतुलन और लय में बहती रहे। त्रेता युग के समय की बात है, जब सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझने के लिए समय के देवता काल पुरुष गंभीर चिंता के साथ क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनके तेज से क्षीर सागर की लहरें उफन पड़ी और लक्ष्मी जी ने चिंतित होकर के पूछा, हे काल पुरुष, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तब काल पुरुष ने कहा, माता, समय का प्रवाह असंतुलित हो गया है, ऋतु अपनी गति खो रही है, मनुष्य मोह और लोभ में फंसता जा रहा है और धर्म से दूर हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के कानों में धीरे से कहा और श्रीहरि ने अपनी योग निद्रा की गहराई से ही उत्तर दिया, हे काल पुरुष, मेरी ये निद्रा ही समाधान है। मेरी चेतना अब 4 महीनों तक ब्रह्मांड में सूक्ष्म तरंगे भेजेगी, जिससे समय पुनः अपनी लय को प्राप्त करेगा, इसलिए निश्चित होकर के जाओ। तब काल पुरुष ने क्षीर सागर की परिक्रमा करी और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी लिखा है कि एक बार देव गंधर्व तुम्बुरु ने श्रीहरि विष्णु के सामने दिव्य वीणा वादन किया, जबकि भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। तुम्बुरु ने गाया, हे विष्णु, आपकी निद्रा भी जगत का संचालन करती है, आप विश्राम में रहते हुए भी सबकी गति जानते हैं। तब क्षीर सागर में शंखनाद हुआ। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम्हारे संगीत की ध्वनि मेरी निद्रा में गूंजती है और उन सूक्ष्म तरंगों को नियंत्रित करती है, जो असुरों की शक्ति बढ़ाती है। इसलिए योग निद्रा के समय संगीत और वाद्य का विशेष महत्व है। इसी कारण से चतुर्मास में अनेक मंदिरों में विशेष कीर्तन, भजन और संगीत का आयोजन होता है, क्योंकि पुराण कहते हैं, संगीत विष्णु योग निद्राया साधनम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी वर्णित है कि एक बार ऋषि दुर्वासा, जो सदा क्रोध में रहते थे, क्षीर सागर पहुँचे और देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। दुर्वासा जी बोले, भगवान, सृष्टि संकट में है और आप सो रहे हैं, ये तो स्वधर्म का त्याग है। तब भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कान के साथ नेत्र खोले और कहा, हे दुर्वासा, मेरी ये निद्रा ही धर्म की रक्षा है। इस निद्रा में सृष्टि के भीतर जाकर अधर्म की जड़ों को काटता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे क्रोध की ज्वाला भी मेरी निद्रा को शांत करती है। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि को ग्लानि हुई और उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो अनर्थ सोच रहा था, आपकी योग निद्रा ही सृष्टि की ब्रह्म रहस्य है। तभी से दुर्वासा जी ने चातुर्मास में मौन धारण करना प्रारंभ कर दिया। इसी से चातुर्मास में मौन व्रत का महत्व बढ़ गया। वहीं विष्णु पुराण में एक अत्यंत रहस्यमयी कथा लिखी हुई है, जिसे शिलावतार भी कहते हैं, जहां विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा, मेरी योग निद्रा में 4 महीनों में मेरी चेतना कुछ विशेष शिलाओं में प्रविष्ट हो जाती है,
जिससे असुर मेरी शक्तियों का पता ना लगा सके और ब्रह्मांड सुरक्षित रहे। इसी कारण शालिग्राम शिला, विष्णुपद शिला और बद्रीनाथ की नीलकंठ शिला को अत्यंत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, चातुर्मास में भगवान विष्णु की योग निद्रा का असर वनस्पतियों पर भी पड़ता है। पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा भीतर समेट लेते हैं और शाखाएं कम बढ़ती हैं, बीज भीतर ही भीतर पकते रहते हैं। ये दिखाता है कि योग निद्रा केवल भगवान विष्णु की ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति की घटना है। और गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि चातुर्मास के समय यमराज का दरबार शांत हो जाता है। यमराज भगवान विष्णु के पास आकर पूछते हैं, हे प्रभु, 4 माह में मृत्यु की गति धीमी क्यों हो जाती है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, जब मैं योग निद्रा में होता हूँ, सृष्टि का स्पंदन मंद पड़ जाता है, प्राणवायु स्थिर रहती है, इसलिए जीवन काल बढ़ जाता है और प्राणी अपने कर्म सुचारू रूप से करते हैं। इस पर यमराज कहते हैं, हे प्रभु, आपकी निद्रा भी जीवन दान ही है और तभी से कहा जाता है कि चातुर्मास में पुण्य कर्म करने से मृत्यु भी टल जाती है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार नागराज वासुकी को एक बार स्वप्न आया कि पृथ्वी पर 4 माह तक भीषण काल सर्प दोष उत्पन्न होगा। सूर्य और चंद्र राहु केतु के बीच फंस जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर महामारी, अकाल और भूकंप जैसे संकट आ सकते हैं। वासुकी दौड़ते हुए क्षीर सागर पहुँचते हैं, जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। वासुकी ने शेषनाग से कहा, भैया श्री हरि को जगाइए, सृष्टि संकट में है। तब शेषनाग हंसते हुए बोले, वासुकी, जिसे तुम निद्रा समझ रहे हो वही इस समय संकट का समाधान है। श्री हरि की योग निद्रा ही राहु केतु के दोष को शांत करेगी। उन्होंने समझाया कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब उनका सहस्र फनी तेज नागलोक में फैलकर राहु केतु की छाया को भी क्षीण कर देता है, जिससे देवउठनी एकादशी पर काल सर्प दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इससे ये सिद्ध होता है कि ज्योतिष के गुप्त दोष भी भगवान विष्णु की योग निद्रा के अधीन ही रहते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु 4 महीने अर्थात सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक में योग निद्रा में रहते हैं। और जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान शिव के परिवार के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन 4 महीनों में आखिर कौन सृष्टि को संभालता है। दोस्तों, सृष्टि के संहारक के रूप में भगवान शिव इस अवधि में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। वो नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हैं और संतुलन को बनाए रखते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित रहता है, इसलिए सावन का महीना भगवान शिव चलाते हैं। उसके बाद आता है भाद्रपद का महीना। भगवान गणेश को भाद्रपद का महीना समर्पित होता है। ये महीना भगवान गणेश ही संचालित करते हैं। इस महीने में भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद चतुर्मास का तीसरा महीना यानी कि आश्विन का महीना होता है, जो कि माता पार्वती के रूप में माता दुर्गा विशेष रूप से इस महीने में सक्रिय रहती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। वो भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में ऊर्जा और शक्ति का संचार करती हैं। इस महीने में नवरात्रि जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। फिर आता है चातुर्मास का चौथा महीना अर्थात कार्तिक का महीना। भगवान कार्तिकेय को ये महीना समर्पित होता है, इसलिए चातुर्मास का चौथा महीना भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय संभालते हैं। भगवान शंकर का परिवार पूरी सृष्टि को इन 4 महीनों में मिलकर के संचालित करता है। और उसके बाद देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु पुनः योग निद्रा से जग जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार अपने कंधों पर ले लेते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि चातुर्मास के महीनों में हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। दोस्तों, चातुर्मास के महीनों में हमें सूर्योदय से पूर्व उठ करके रोज नहाना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में सावन माह शिव पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। पूरे चतुर्मास में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। तामसिक विचार और तामसिक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखें। मन, कर्म, वचन से शुद्ध रह करके क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। चातुर्मास में हमें एक समय भोजन करना चाहिए और भूमि या फर्श पर सोना चाहिए।
व्रत, जप, तप, साधना, योग आदि करें। इससे शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। चातुर्मास के व्रतों को विधि पूर्वक रख करके पूजा करनी चाहिए और बेकार की बातों में अपनी शक्ति ना लगाएं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, दूसरे से बुराई ना करें, घमंड ना करें और आत्मचिंतन करें। चातुर्मास में प्रत्येक दिन शाम के समय आरती जरूर करें। नया जनेऊ धारण करें और चातुर्मास में भगवान विष्णु, महादेव के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, माता पार्वती, गणेश जी, राधा कृष्ण, पितृदेव इत्यादि का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, चातुर्मास में पान, दही, तेल, बैगन, साग, शक्कर, मसालेदार भोजन, मांस, मदिरा, नमकीन खाद्य पदार्थ इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं। मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास में पान छोड़ने से भोग, दही छोड़ने से गोलोक, गुड़ को छोड़ने से मधुरता, नमक को छोड़ने से पुत्र का सुख प्राप्त होता है। चातुर्मास के समय में सावन में पत्तेदार सब्जियां, भाद्रपत्र में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में लहसुन प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। साथ ही चातुर्मास में काले या नीले रंग के वस्त्रों को धारण करने से बचना चाहिए। चातुर्मास में व्यक्ति को 5 प्रकार के दान अवश्य करने चाहिए, जिसमें दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान और श्रमदान शामिल है। चातुर्मास में आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। चातुर्मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से स्पष्ट है कि भगवान विष्णु की योग निद्रा कोई साधारण विश्राम नहीं, बल्कि प्रकृति, समय, ग्रह, नक्षत्र, मृत्यु और आत्मा, इन सब के गहरे रहस्यों को जोड़ने वाली एक अदृश्य डोर है, जिसमें सृष्टि का प्रत्येक रहस्य छिपा हुआ है। चाहे वो काल पुरुष की चिंता हो, राहु केतु का ग्रह दोष हो, वृक्षों का मौन हो, यमराज की गति या पत्थर में समाहित दिव्यता हो, सब कुछ योग निद्रा की गहराई में ही समाया हुआ है। क्योंकि योग निद्रा ही सृष्टि की वो मौन संगीत है जिसके बिना ब्रह्मांड की धारा बह ही नहीं सकती। इस तरह भगवान विष्णु की योग निद्रा केवल उनके विश्राम की कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के गहन रहस्यों, ब्रह्मांड की अदृश्य डोरों को जोड़ने वाली एक अनंत यात्रा है, जो हमको ये सिखाती है कि बाहर से चाहे सब कुछ शांत दिखे, परंतु भीतर कितनी दिव्य हलचलें और योजनाएं चल रही होती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान विष्णु की योग निद्रा और चातुर्मास के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।